आज छठवां स्वास्थ्य शिविर किमहेंस फाउंडेशन द्वारा वाईपीई मुखर्जी नगर जिला में लगाया गया। किमहेंस पहले संगठन हुआ करता था, पर अब फाउंडेशन बना। डॉक्टर निपेंद्र का कहना है कि बढ़ता हुआ जनता का आगमन सभी डॉक्टर को अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। 500 से अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं और सुमन शर्मा जी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही हैं। ये हमसे पहले ही मौजूद रहती हैं। आइए आपको दिखाते हैं किमहेंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिविर, जिसका आप सभी लाभ उठाएं। जी सुमन जी, प्रोग्राम हो रहा है हेल्दी कैंप जो लगा रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर निपेंद्र कुमार उनकी जो टीम है किमहेंस फाउंडेशन, वो बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने लगातार ये 7वीं कैंप है, हमारी छठी कैंप है जो कंटिन्यूस में चल रही है। और ये हम देख पा रहे हैं कि हर कैंप में कम से कम 500, कभी मतलब 400, 500, कभी 500 से भी ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं, जिनको मुफ्त में इलाज के साथ साथ मुफ्त में जांच और साथ में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी कहीं ना कहीं से जुड़ूँ और आगे हम साथ में मिलकर कुछ काम करें जो मेरे एरिया के जो लोग हैं वो लाभान्वित। मैडम, जिला केसरपुर की तरफ से जो महिलाओं के तरफ से आपकी जो भागीदारी हो रही है, तो इसमें इस जो कैंपेज लग रहे हैं स्लम्स एरिया में, इसमें महिलाओं की कितनी % भागीदारी है? अगर आप ये बात आपने क्वेश्चन शुरू किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पीछे मुड़ के देखिए, आप पुरुष से ज़्यादा महिला की भागीदारी, और जब महिला की भागीदारी होती है तो साथ साथ बच्चे अपने आप हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम महिलाओं को बच्चों से अलग नहीं कर सकते। तो इसमें इस कैंप में या पिछले जितने भी कैंप में हैं उसमें महिलाएं की जो भागीदारी है ज़्यादा है और साथ साथ बच्चों की भागीदारी ज़्यादा है पुरुषों से। मैडम, ये आगे कब तक, कितने दिनों तक कब तक चलने की? सर ये एक निरंतर प्रक्रिया है और प्लान तो मैं तो इसमें एक पार्ट ऑफ वो बन के आई हूँ, मैं एक जुड़ी हूँ, लेकिन ये डॉक्टर निपेंद्र कुमार जी अच्छे से बताएंगे, उनकी टीम बताएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरीके से और जिस हौसले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर साहब की जो टीम बढ़ रही है, उससे ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये हो सकता है कि अभी महीने में हो रहा है, 15 दिन का हो रहा है, हो सकता है सप्ताह। डॉक्टर निपेंद्र, गरीब मरीजों की सेवा करके आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है? मैं यही तो बात कर रहा था। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी को जो उनका विचार था कि अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी हमें समर्थवान करना है। तो जब हम सेवा बस्ती में आते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, नहीं ध्यान दे पाते अपने स्वास्थ्य पर। तो सामाजिक कर्तव्य होने के साथ साथ हमारा एक दायित्व भी बनता है कि हम सभी मिलकर एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, जब हम एक राष्ट्र और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उस स्वस्थ राष्ट्र को बनाने में हम सभी का प्रयास एकजुट होना चाहिए और हम सभी का एक आहुति होना चाहिए, ताकि हम एक राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र का सपना देख सकें। ऐसा क्या कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, आगे चढ़ा, क्योंकि ये छोटा सा पूरे एनसीआर में हल्का मचा हुआ है, हल्का भी है कि बहुत संगठन हुआ करता था। आज देख रहा हूँ हल्का हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका जो मिशन है, ये आप मीडिया बंधुओं का प्यार है और हमारे यहाँ के लोगों का प्यार है कि अभी हम लोग निरंतर कैंप महीने के तीसरे संडे को कर रहे हैं, लेकिन हम जो परिकल्पना देख रहे हैं, जो हम आगे के सपना जो देख रहे हैं, मेरा सपना है कि दिल्ली के 14 जिले में एक साथ एक बार कैंप जो प्रत्येक तीसरे संडे को लगता है, दिल्ली के 14 जिले में जिस दिन मैं लगाऊंगा उस दिन मैं इस स्वास्थ्य शिविर की परिकल्पना का पहला कदम मैं पूरा करूँगा। तो क्या लग रहा है कि क्या कहाँ से एनर्जी आ रही है, जो है आपका जो कदम लगातार कदम पर कदम स्वास्थ्य की? देखिए, जिस तरीके से हर एक कैंप में जो जन भागीदारी होती है, जो जन लाभार्थी होते हैं, उनका फीडबैक और हमारी टीम का लगातार ऊर्जावान होना, यही हमारे लिए ऊर्जा का काम है। और इसी ऊर्जा और प्रेरणा को लेते हुए हम इतने बड़े सपने को साकार करने जाएंगे आने वाले वक्त। तो जहाँ तक बड़ी सीमा की बात है, जहाँ तक समय सीमा की बात है, समय सीमा हम नहीं मानते हैं कि कुछ ऐसा है। हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे और हर एक कैंप
दूसरे क्राइम्स का एक नया मिसाल बनता चला जाएगा। किमहंस संगठन और किमहंस फाउंडेशन लग रहा है कि कितना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों का ये पैनल और देखिए, मुझे बहुत ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम जिस तरीके से बढ़ रही है, हमारे टीम में जिस तरीके से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उस तरीके वो हमें प्रेरणा देती है। और जन भागीदारी और जन लाभार्थी जो देखता हूँ तो उससे हमें और अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलता है और ऐसा लगता है कि हम लोग और अच्छा काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभार्थी हों। आपका ये स्वास्थ्य की बात है और आज हेमंत शर्मा जी का परिवार में देख रहा हूँ कितना क्षमता से इंडिया से पहले क्या बता रहा है आपका मिशन और आपका टारगेट? देखिए, सुमन जी का हमारे साथी हैं और इनका जो साथ है वो शुरू से है हमारे साथ में। आज हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने अपना वक्त कीमती समय में से वक्त निकाल के यहाँ पे इस कैंप में दिया, तो मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद करूँगा। और मैं आगे भी चाहूँगा कि इनका साथ, इनका सानिध्य, इनका प्यार, इनका मोहब्बत हम सभी को मिलता रहे ताकि हम लोग और ऊर्जावान होकर प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें। गाय की बात करें, गाय की भी जुड़े हुए हैं आप आपका हर जगह चर्चा है और आपका जी देखिए, किमहंस फाउंडेशन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये किमहंस फाउंडेशन हमारे जनता के लिए समर्पित है, जो हमारे स्वास्थ्य लाभार्थी हैं उनके लिए समर्पित है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। किमहंस फाउंडेशन में जितने भी डॉक्टर जुड़ेंगे या आने वाले समय में और भी बड़ी टीम हमारी बनेगी, ये हम सभी की टीम है, हमारे सभी लाभार्थी की टीम है। सभी मिलजुल कर हम लोग इसको एक नया आयाम देंगे ताकि आने वाले वक्त में हम हज़ारों हजार की संख्या में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकें। सर, आप इतनी बड़ी बात है, सभी प्रकार के और लगातार हर महीने के पिछले किमहंस फाउंडेशन के लिए कितना बड़ा? देखिए, किमहंस फाउंडेशन मिशन मोड में काम कर रहा है और इस मिशन मोड में जब आप करते हैं तब आपकी कोई परिधि नहीं होती, आपका कोई पार्टिकुलर गोल नहीं होता। आप एक गोल अचीव करते हैं, उसके बाद सामने और एक नया गोल आ जाता है। तो इस मानसिकता से यदि आप कार्य करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हर एक बार मैंने कुछ कम किया, मुझे और इससे बड़ा करना है। सर, आप डायरेक्टर हैं और डॉक्टर हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि राजनीति में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में राजनीति, तो आपका जो है स्वास्थ्य में राजनीति हो रहा है, जो हम बेहतर स्वास्थ्य देकर राजनीति का असली नहीं है, असली मकसद है वहाँ तक पहुँचना है। तो क्या लग रहा है कंट्रोवर्सी के बीच में कहीं ना कहीं आप? नहीं, बिल्कुल मैं राजनीति को स्वास्थ्य से बिल्कुल भी अलग नहीं करता। देखिए, राजनीति में हम लोग जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, जैसे हमारे आयुष्मान योजना है वो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो उसमें भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो हमारे उज्ज्वला योजना है जो हमें धुएं से बचाता है वो भी एक तरीके का स्वास्थ्य योजना है। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी कार्य के लिए होते हैं और इसी तरीके से स्वास्थ्य का जो मिशन है ये भी जन कल्याणकारी का। यदि आदमी का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर 14 साल की पत्रकारिता की अगर मैं बात करूँ तो कभी ऐसा इस तरह से देखा नहीं गया है कोई राजनेता भी हो और डॉक्टर भी हो और इस तरह से लगातार कंटिन्यूस दिल्ली की बात करें, संसद विधानसभा की बात करें। बिल्कुल और मैं तो चाहता हूं कि आप सभी मित्रों का ऐसा साथ रहे कि 17 विधानसभा में हमारी उपस्थिति दर्ज हो और सभी विधानसभा के लोग लाभार्थी हों और वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन लगेगा कि हाँ हमने जिस मंशा से इस कार्य को शुरुआत करी थी वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर जाता दिखेगा। चलते लास्ट में ये भी बता दीजिए कि दिवाली से पहला इसका रविवार और कैंप है, तो दिवाली के लिए स्वास्थ्य क्या ख्याल रखें ताकि स्वास्थ्य उत्तम अभियान से समाधान का जो असली मकसद है नहीं है
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यदि हम दिवाली की बात करें तो दिवाली में जिस तरीके से पटाखों का व्यवहार होता है, पटाखों का इस्तेमाल होता है, उससे फेफड़े को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली सिर्फ पटाखों से नहीं मननी चाहिए। दिवाली एक उल्लास का पर्व है और इसमें सभी का साथ होना चाहिए और सभी का साथ लेकर के हम यदि दिवाली को एक उत्सव के रूप में मनाएं जिसमें कि हम एक दूसरे को खुशियाँ बांटें, तो उस तरीके से दिवाली मनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी अच्छी रहेगी। समाधान इतना पॉपुलर हो गया है कि कहीं मिशन 2022 की चर्चा में ये आ गया है। तो अगर इस तरह से अगर संगठन और पार्टी अगर कंसिडर करती है तो किमहंस फाउंडेशन का क्या रहेगा? देखिए किमहंस फाउंडेशन हमेशा से जनता के लिए समर्पित है। आप देखते हैं कि कभी हम पूर्वांचल मोर्चा के साथ काम करते हैं, कभी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करते हैं। काम किसी के साथ भी करें पर हम लोगों की मंशा कभी नहीं भटकती। मंशा ये है कि गरीब से गरीब लोग जो स्वास्थ्य को नहीं प्राथमिकता देते हैं, इसी यही कारण है कि मैंने स्वास्थ्य प्रथम नाम रखा है कि ताकि मैं ये संदेश दे सकूँ जन जन को कि स्वास्थ्य को प्रथम रखना। और ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के कारण हम इसका समाधान ढूंढेंगे। इसलिए ये टैगलाइन पूरा अपने आप में कंप्लीट होता है कि स्वास्थ्य प्रथम अभियान संकल्प से समाधान है। आप एरिया में आपके क्षेत्र में तो परिचय से आप जो है कम्प्लीमेंट और कॉमेंट्स अपनी। मेरा नाम मनोज है और यहाँ सेवा भारती जो अपनी संस्था है समृद्धि, उसके साथ जुड़ा हुआ निरपेंद्र जी के साथ लगातार सहयोग रहता है। जिस सेवा भाव से समाज सेवा के नाते ही अपने काम में लगे हुए हैं। तो सेवा भारती को भी का जो उद्देश्य है वो यही है, आश्रितों को, ज़रूरतमंदों को जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, सहायता नहीं पहुँचती, तो बहुत सारी जो सबसे बड़ी दिक्कत मेडिकल दिक्कत रहती है कि मेडिकल के लिए घर पे आके कोई इलाज कर जाए, कोई समस्याओं का समाधान हो जाए, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ईश्वर की कृपा से इनको ऐसा सामर्थ्य प्राप्त है कि ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक ये उनका इलाज कर सके जाके। तो ये पूरी टीम है YP जो अपना एक संस्था है यंग प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर्स, उसके साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। तो सब मिलकर समाज के वंचित लोगों को तक ये सहायता पहुँच जाए, उनका मेडिकल चेकअप हो जाए, वो स्वस्थ से ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो ऐसा एक अभियान चलाया है। तो ये जिला पड़ता है यहाँ, अगर हम कृष्ण मंदिर जो है राधा कृष्ण मंदिर बाईपास से शुरू करेंगे तो हम जो जमुना बाजार हनुमान मंदिर है यहाँ तक ये पूरा जिला है। ऐसा है 7 नगर हैं, इसको डिवाइड करें हम एरिया में, तो हर एरिया वाइज भाई साहब उसमें सहयोग कर रहे हैं। जहाँ पे भी सेवा बस्तियाँ हैं उसका प्रयास रहता है। तो उस क्रम में आज हम यहाँ पे छठे इस कार्यक्रम में आए हैं। प्रकार के डॉक्टर मेरा यहाँ पे हमारे मल्टीपल डॉक्टर्स हैं। मेरे खुद के स्पेशलाइजेशन कार्डियक डायबिटीज़ में है और जनरल प्रैक्टिस भी मेरी है। तो कार्डियक डायबिटीज़ जनरल मैं कवर करता हूँ। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निरपेंद्र कुमार हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। ENT के लिए मैडम है हमारे पास डॉक्टर नफीसा परवीन। ऑर्थोपेडिशन है हमारे पास डॉक्टर नवीन चौधरी। और भी डॉक्टर्स होते हैं जो इस कैंप में इस बार नहीं है। नेक्स्ट कैंप में हम गायनी भी स्टार्ट करेंगे, डेंटल भी है हमारे पास, तो और भी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऐड हो जाएंगी। जी, किमहंस संगठन नहीं अब फाउंडेशन हो गया है, तो आपके जैसे जो स्कूल से जुड़े हुए हैं और सर्वक्रोशी की तमन्ना के साथ कहीं न कहीं सहयोग, सहकार और सानिध्य मिला है नवीन चौधरी जी का, तो आगे किस तरह से आप देख पा रहे हैं? हम चाहेंगे कि किमहंस और ज़्यादा तरक्की करे और हम किमहंस को किसी और ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी आप देखेंगे और पाएंगे कि हाँ, किमहंस को हम बहुत ऊपर और बहुत ऊंचाई तक लेके जा चुके हैं। मेरा नाम हेमंत विश्वकर्मा है, हम इंटाज फार्मा से हैं। ये हमारा 6वां कैंप है सर के साथ, जो कि हमारी जो अपने तरफ सहभागिता होती है हम ज़रूर उसको करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी हम कंपनी की दवाइयाँ जो पेशेंट को अवेलेबल करा सकते हैं अपने तरफ से हम कराते हैं सर। और ये ऐसा हम फ्यूचर में और भी कायम करते रहेंगे जिससे कि अपना स्वास्थ्य और देश का स्वास्थ्य सुधरता रहे सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद। पेशेंट को मेडिसिन प्रॉपर मात्रा मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो आपको कोई दिक्कत हो सर को दिखाएं, जो सर लिखेंगे दवाई वो बिल्कुल मिलेगी सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रमन शर्मा है, मैं इप्का लेबोरेटरीज में काम करता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ हमारे 6ठा कैंप है जो अलग अलग लोकेशंस पे डॉक्टर साहब करते हैं, अलग पेशेंट्स को देखते हैं। तो हम कंपनी की तरफ से उनको दवाइयाँ, जो कंपनी हमें देती है दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ मिल जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हाथ में डॉक्टर साहब जो अपने काम कर रहे हैं, बहुत नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पर। हर महीने अपने लिए एक संडे पूरा देना है, क्योंकि डॉक्टर जो अगर परिचय की बात करें
हाँ, मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव है और मैं आदर्श वाईपी मिलन आदर्श नगर से जी मैं संघ के प्रति कार्यरत हूँ। जी। तो इस तरह का जो है ये छठा कैंप है जी। जो लगातार जारी है आप जी। लोगों के आशीर्वाद से। जी। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरह का प्रयास जो चल रहा है छठा कैंप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये हमारी सफलता है। जिस प्रकार से हम अपनी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि लोगों तक ये सारी परेशानियां जिनको है उनको लाभ पहुँचे, तो वो हमारी सफलता यहाँ पे आपको दिख रही है कि किस प्रकार से लोग, अभी तक 250 लोग लगभग आ चुके हैं। जी जी। तो परिचय की बात हो। मेरा नाम अमित है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपना जो ये हम बैनर देख रहे हैं इसके अंदर लिखा हुआ है YPE मुखर्जी नगर जिला। तो मुखर्जी नगर ज़िले में YP का काम है, वो जिम्मेदारी मेरे को दी है ईश्वर ने। तो भाई साहब डॉक्टर नृपेंद्र के साथ हमारा लगातार संबंध बना रहता है। तो भाई साहब से शुभेच्छा भाई साहब की थी कि हम हर बस्ती में, हर जो निचले कदम का व्यक्ति है वहाँ तक हम पहुँचे, वहाँ तक हम सेवा का हम मौका मिले और सेवा ही संगठन है, ये हमारा एक संकल्प चल ही रहा है। जी। अगर जिस तरह से केस आ रहे हैं लगातार, ये छठा कैंप है और जिस तरह से आपके पास ENT से जुड़ा हुआ जो केस आ रहा है उसमें किस तरह के केस आ रहे हैं और उसके सुझाव के तौर पर क्या कहना चाहिए? एक ही तरफ ENT तो वो स्पेशलिस्ट ही हूँ, तो एक ही तरीके के केस आएंगे जी। तो आ रहे हैं, जैसे आते हैं उससे मैनेजमेंट करते हैं। नहीं मीडिया परिचय की बात करें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं यहीं का खिलौना बाग RW का एक्स प्रधान हूँ जी और मॉडल टाउन मंडल से उपाध्यक्ष हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी। प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पर रहते हुए आपके क्षेत्र में इस तरह का कैंप लगा है, तो किमहंस फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छी पहल है डॉक्टर नृपेंद्र जी के द्वारा जो ये करा गया है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है कदम, क्योंकि ये आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पे इतने बड़े डॉक्टरों की टीम डायग्नोस्टिक और दूसरा फार्मेसी के लिए जो दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं, तो काफ़ी आप देख भी रहे होंगे कि भीड़ भी काफ़ी है, लोगों को जन लाभ खूब मिल रहा है इसमें। इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे कंपनी की तरफ से शुगर कैंप फ्री में हो रहा है, प्लस हमारे कंपनी की तरफ से कुछ मेडिसिन भी फ्री में दिए जा रहे हैं, लाइक रिजॉइस OD, रिजॉइस CD3, मोंटीसोल एसिड। डॉक्टर नृपेंद्र का धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरह के चैरिटेबल काम में हम लोगों को मौका दिया और आप प्लीज़ भाइयों का भी